बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम केयर्स फंड पर लगाए आरोपों पर जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ऐसा तब होता है जब अक्षमता के राजकुमार बिना पढ़े किसी आर्टिकल को साझा करते हैं। स्वाभाविक है कि आपका करियर केवल फर्जी खबरें फैलाने पर आधारित है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपके परिवार की संदिग्ध विरासत पीएमएनआरएफ में स्थायी पद पाने और फिर फंड का पैसा अपने परिवार के ट्रस्ट में डाइवर्ट करने में है। आप और आपकी मां ने राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाने के लिए चीन से पैसे लिए। क्या कोई इतना भी गिर सकता है? लूजर होने के नाते आप केवल नकली खबर फैला सकते हैं। राहुल गांधी ने अखबार के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि पीएम केयर्स बेईमान के अधिकार के लिए। 1000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबारी चार्ली पेंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। चीन के नागरिक चार्ली पेंग पर भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी का आरोप है। फिलहाल आयकर विभाग पूछताछ के लिए चार्ली की तलाश कर रहा है। चार्ली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और उसके देश छोड़ने पर पाबंदी है। चार्ली पर तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी करने का भी आरोप है। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की पत्नी अमीन एर्दोआन से मुलाकात के बाद अभिनेता आमिर खान का विरोध शुरू हो गया है। अमीन एर्दोआन ने इस्तांबुल में आमिर खान से मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बिना आमिर खान का नाम लिए ट्वीट किया, टर्की की प्रथम महिला से मिलकर एक भारतीय अभिनेता का फूला नहीं समाना बहुत कुछ इंगित करता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि आमिर खान की कथनी और करनी में फर्क समझना चाहिए। जब ये बेंजामिन नेतन्याहू भारत आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग आते हैं तो ये कन्नी काट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो कि हिंदू द्रोह या राष्ट्रद्रोहियों के साथ में खड़े होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि टर्की पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश नहीं है, इसीलिए मुलाकात पर सवाल ठीक नहीं है। टर्की से न हमारी ऐसी दुश्मनी है जैसी चाइना से है, जैसी पाकिस्तान से है, तो ये कयामत बर्पा है। आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने टर्की गए थे। दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी ने फेसबुक के अफसरों को समन भेजने का फैसला लिया है। आज दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की बैठक हुई। बैठक में अमेरिका के ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म वॉल स्ट्रीट जर्नल की 14 अगस्त 2020 को प्रकाशित एक रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में फेसबुक जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल ट्वीट कर आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। बीजेपी नेताओं के कथित भड़काऊ बयान पर नरमी बरतने के आरोप पर फेसबुक की इंडिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसे लेकर अनखी दास ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट में शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की तरफ से दावा किया गया है कि अगर अमेरिका में उनकी सरकार बनती है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्य बनने में अमेरिका मदद करेगा। जो बाइडेन की ओर से यह दावा पूर्व राजनयिक टोनी ब्लिंकन ने किया है। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा के सवाल के जवाब में टोनी ब्लिंकन ने भरोसा दिया कि चुनाव में जीत के बाद बाइडेन प्रशासन भारत जैसे निकट सहयोगियों के साथ काम करेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद भी शामिल है। आतंकी सज्जाद ने ही पिछले दिनों बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या की थी। आज सुबह करीरी पट्टन में हमारी एक पेट्रोल कम नाका पार्टी के ऊपर अटैक हुआ। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया। दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया। आज सुबह बारामूला के क्रेरी इलाके में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना महामारी के कारण आईआईटी जेईई और एनईईटी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई में कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए?
एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद अब जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि एनईईटी की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 57,981 नए केस आए हैं। 941 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कुल 26,47,663 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 50,921 लोगों की मौत हुई है। इलाज से अब तक 19,19,842 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 72.51% है। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से रोज औसतन 7 से 8 लाख सैंपल की जांच हो रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 787 नए केस आए, 18 लोगों की मौत हुई और 24 घंटे में ही इलाज से 740 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,53,367 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,38,301 लोग इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 10,852 मरीजों का इलाज अभी जारी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,214 लोगों की मौत हो चुकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.